Hello student and everyone. Today in this video I am explaining you English Balbharti standard 4th lesson number 8, a great leader. So let's start. The lesson name is a great leader. Great means Mahan, leader means Neta. Mahatma Gandhi was one of the greatest leader of the world. महात्मा गांधी का नाम बच्चों आप लोगों ने सुना ही होगा। महात्मा गांधी को हर कोई जानता है। महात्मा गांधी जो है आपने देखा होगा, जितने भी नोट्स हैं आपने देखे होंगे, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़ के, 50, 100, आपने सब नोट्स में देखोगे तो उसमें गांधी जी का फोटो जो है वो छपे हुए हैं। तो इन्हें जो है फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। लोग प्यार से इन्हें बापू जी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो महात्मा गांधी है वो एक ग्रेटेस्ट महान नेता थे पूरी दुनिया में से एक महान नेता थे। अदर लीडर विन वार्स बाय हर्टिंग अदर्स एंड किलिंग देम। जो बाकी के सारे जो लीडर्स होते थे, बाकी के सारे जो नेता होते थे, वो जीता करते थे। कैसे जीते थे वो लोग? लड़ाई वगैरह करके या किसी को मार कर, तब जाके वो जो है जीतते थे इस प्रकार से। लेकिन महात्मा गांधी डिड नॉट यूज एनी आर्म्स एंड वेपन्स लाइक गन्स, राइफल्स और बॉम्ब्स। यहाँ पे वेपन्स मतलब हथियार, गन्स, राइफल या बॉम्ब्स। जो महात्मा गांधी है वो किसी भी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं करते थे, जैसे कि गन, राइफल एंड बॉम्ब्स। बाकी जो सारे लीडर्स होते थे वो हमेशा वो किसी न किसी हथियार का यूज़ करते थे, लोगों को मारते थे, उनसे लड़ाई करते थे, तब जाकर वो विन करते थे, तब जाके वो जीतते थे। बट महात्मा गांधी ऐसे नहीं, तो वो किसी भी प्रकार के हथियार का उपयोग नहीं करते थे। एंड यट ही वॉन द वार ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। और बिना हथियार के बाद भी उन्होंने क्या किया? इंडिया इंडिपेंडेंस का जो वार था उसमें वो जीत गए। पीपल लविंगली कॉल्ड हिम बापू और बापू जी। लोग उन्हें प्यार से मतलब उन्हें बापू या बापू जी के नाम से जाने लगे। फादर ऑफ नेशन, और इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। गांधी जी वॉज मैन ऑफ आयरन विल। गांधी जी को मैन ऑफ आयरन कहा जाता है। इफ़ ही डिसाइडेड टू डू समथिंग ही डिड इट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज। गांधी जी को मैन ऑफ आयरन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो भी डिसाइड किया, जो भी उन्होंने ठान लिया, टू डू समथिंग मतलब कुछ करने की, ही डिड इट, वो करते ही थे। नो मैटर, कोई मतलब नहीं था, हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज, ये चीज़ मतलब कि वो चीज़ कितनी डिफ़िकल्ट है यह जानना उनके लिए ज़रूरी नहीं था। वह कोई भी चीज़ कहते थे कि कि उन्होंने डिसाइड कर लेते थे तो वो चीज़ ज़रूर करते थे, भले ही वो डिफ़िकल्ट हो। वन डे ही डिसाइडेड, एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, एक दिन उन्होंने ठान लिया, दैट ही वुड हैव एन अर्ली मॉर्निंग प्रेयर एवरी डे। एक दिन उन्होंने यह ठान लिया, अर्ली मतलब हर दिन सुबह जल्दी, मॉर्निंग मीन्स सुबह, अर्ली मीन्स जल्दी, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे हर दिन। उन्होंने एक दिन ठान लिया कि हर दिन वे सुबह उठकर जल्दी प्रार्थना करेंगे। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, फिर उस दिन से ही नेवर मिस द प्रेयर, उस दिन से उन्होंने कभी भी प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है वो मिस नहीं की। गांधी जी गेव अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू द ट्रूथ, सिंप्लिसिटी एंड नॉन वायलेंस। गांधी जी जो हैं वो बहुत ही जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, या सिंप्लिसिटी है, साधारण, या नॉन वायलेंस, अहिंसा को, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया करते थे। ट्रुथ मतलब सच्चाई, सिंप्लिसिटी मतलब साधारण, और नॉन वायलेंस अहिंसा मतलब कि फाइटिंग फॉर द सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के लिए या राजनीतिक के लिए लड़ाई करना बिना किसी पावर के, उसे नॉन वायलेंस कहा जाता है। दैट इज़ नॉट हर्टिंग अदर्स, जिससे मतलब कि इस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर वो जो है किसी को बिना हर्ट किए जो है कोई भी काम जो है करते थे। गांधी जी ड्रेस वॉज वेरी सिंपल। गांधी जी का जो ड्रेस था वो बहुत ही सिंपल था। जस्ट अ लोइन क्लोथ और अ धोती, तो वो सिर्फ एक लोइन क्लोथ या धोती पहना करते थे। वॉन मतलब पहनना, अबव द नीज, नीज के ऊपर मतलब उनके घुटनों के ऊपर तक उनकी धोती रहती थी। एंड समटाइम्स अ शॉल, और समटाइम उनके कंधे पर शॉल भी रहा करता था।
कुड ही नॉट अफोर्ड फैंसी फैशनेबल क्लोथ्स, क्या वो फैंसी या फैशनेबल जो कपड़े हैं वो खरीद नहीं सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे? ऑफ कोर्स ही कुड, बट वो कर सकते थे, अपने लिए जो है फैंसी या कॉस्टेबल जो अफोर्डेबल जो है क्लोथ्स वो खरीद सकते थे। बट दिस सिंपल लोइन क्लोथ वॉज डेलिबरेट चॉइस, बट उनकी चॉइस सिर्फ लोइन क्लोथ एंड धोती ही थी। हाउ डिड ही कम टू मेक दिस चॉइस, अब ये चॉइस उनकी कहाँ से आई? वंस गांधी जी वॉज ऑन अ लेक्चर टूर इन द उड़ीसा, एक समय की बात है कि गांधी जी जो है उड़ीसा में गए थे लेक्चर देने के लिए। यूजुअली मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन अ लार्ज नंबर टू लिसन टू हिम, हाँ मतलब कि वो जब भी कहीं पे लेक्चर देते थे गांधी जी, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जो है इकट्ठा हो जाती थी, जिसमें मैन एंड वुमेन दोनों रहा करते थे, आदमी और औरत दोनों रहा करते थे उनके लेक्चर को सुनने के लिए। In Odisha, however, women were not seen at this public meeting or lectures. पर उड़ीसा में जो है इतनी सारी पब्लिक मीटिंग के लिए या उनके लेक्चर को सुनने के लिए नहीं आए थे। On making inquiries, Gandhiji found that the people in the part of the country were so poor that their women folk had not a decent thing to wear. तो जब वहाँ पे उड़ीसा में गए लेक्चर मीटिंग के लिए, तो फिर वहाँ पे बहुत कम सारे लोग आए थे। तो फिर उन्होंने जब इंक्वायरी की गांधी जी ने कि ऐसा क्यों मीटिंग में कम लोग आए थे, तो इंक्वायरी करने के बाद जो है उन्हें पता चला कि वहाँ के जो लोग हैं काफ़ी पुअर थे। उस कंट्री उड़ीसा कंट्री के जो लोग थे वो काफ़ी पुअर थे, काफ़ी गरीब थे। और वहाँ की जो महिलाएँ थी, वुमन फॉल्क जो महिलाएँ थी, वो डिसेंट थिंग्स टू वियर, उनके पास कुछ अच्छे खासे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। Therefore they kept away from public function, इसलिए वो हमेशा वो वहाँ उड़ीसा की जो महिलाएं थी वो हमेशा किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेते थे, क्योंकि उनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते थे। गांधी जी वॉज डीपली पेन टू हियर दिस, जब गांधी जी को यह पता चला तो उन्हें काफ़ी दर्द हुआ, पेन हुआ उनको। यहाँ पर लिखा है पेन हुआ था, मीन्स दर्द हुआ था। फ्रॉम दैट डे ही डिसाइडेड टू वियर द बेयर मिनिमम ऑफ क्लोथ, उसी दिन से उन्होंने डिसाइड किया कि उसी दिन से उन्होंने कम कपड़े पहनना डिसाइड किया। मिनिमम मतलब कम। बी इट कोल्ड और हॉट ही नेवर चेंज हिज सिंपल ड्रेस, भले ही ठंडी हो या गर्मी का मौसम आए, लेकिन वो अपने कपड़े को चेंज नहीं किया करते थे, वही धोती और लोइन क्लोथ पहना करते थे। Once he had gone to England to attend a very important conference, एक बार क्या हुआ, महात्मा गांधी जो है वो इंग्लैंड गए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए। किंग जॉर्ज ऑफ इंग्लैंड गेव अ रिसेप्शन टू द पार्टिसिपेशंस ऑफ कॉन्फ्रेंस एट हिज पैलेस, तो वहाँ पे जब इंग्लैंड में गए इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उस टाइम पे इंग्लैंड के जो राजा थे, किंग थे, जॉर्ज नाम उनका था, उन्होंने जो है रिसेप्शन रखा था। और उस रिसेप्शन में जितने भी कॉन्फ्रेंस के जो लोग थे वो सब पार्टिसिपेट करने वाले थे उनके पैलेस में, उनके महल में। पैलेस मीन्स महल। पीपल रिसीव द किंग हैव टू ड्रेस अप इन अ सर्टेन वे, तो जितने भी लोग उस रिसेप्शन में जाने वाले थे सारे लोग जो है अपने ड्रेस को जो है वो पहनने के लिए डिसाइड किया कि वहाँ पे रिसेप्शन में जाने पर हम ड्रेस पहनने के लिए वो डिसाइड कर लेंगे। एट दैट टाइम इंग्लैंड रूल्ड ओवर इंडिया, उस समय जो है जिस समय गांधी जी थे जिस समय वो इंग्लैंड गए थे जॉर्ज किंग के रिसेप्शन में, उस समय जो है हमारा जो इंडिया था वो इंग्लैंड के रूल में था। मतलब उस टाइम पे इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं था, उस टाइम इंग्लैंड जो है अपने अंडर में इंडिया को रखे थे। देन यहाँ पे क्या लिखा है, पीपल इन इंग्लैंड वांटेड टू नो इट इफ गांधी जी वुड चेंज द स्टाइल ऑफ हिज ड्रेस टू सी द किंग, और वहाँ के इंग्लैंड के जो लोग थे वो ये जानने की कोशिश में थे कि जो इंग्लैंड के जो राजा थे उनके रिसेप्शन में जो गांधी जी हैं वो अपना ड्रेस चेंज करने वाले हैं या नहीं।
Gandhiji made it very clear that he would be dressed in his usual way. बट गांधी जी ने जो है बहुत ही क्लियर तरीके से उन्होंने अपना जो भी रेगुलर जो अपना ड्रेस पहनते थे वही इंग्लैंड के रिसेप्शन में भी, जॉर्ज के किंग के रिसेप्शन में भी वही पहना. इवन वैन विजिटिंग द किंग ऑफ इंग्लैंड के जो किंग थे उनके रिसेप्शन में विजिट करने के टाइम पे भी गांधी जी ने जो है अपना सिंपल सा जो ड्रेस था, धोती एंड लोइन क्लोथ, वही पहने रखा. गांधी जी वॉज नॉट बॉदर्ड बाय द वॉट स्टाइल ऑफ द ड्रेस ऑफ ब्रिटिश अप्रूव्ड ऑफ so long as the poor people in his country and did not have enough clothes to wear. गांधी जी को किस मतलब कि यह नहीं सोच रहे थे कि ब्रिटिश के लोग किस स्टाइल में कपड़े पहन के आएंगे जॉर्ज किंग के रिसेप्शन में, बट उन्होंने यह सोचकर धोती एंड लोइन क्लोथ ही पहने रखा कि उन्होंने सोचा कि हमारे कंट्री में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पुअर पीपल जो कपड़े उनके पास अच्छे नहीं हैं पहनने के लिए, यह सोचकर उन्होंने नए कपड़े जो है नहीं पहने. Finally, the king had to welcome at his reception the great man dressed in a simple loin cloth and shawl. तो फाइनली अंत में जो है जॉर्ज किंग को, इंग्लैंड के जॉर्ज किंग को गांधी जी का जो है वेलकम करना पड़ा उनके लोइन क्लोथ एंड शॉल के सिंपल ड्रेस में ही. The king himself was dressed quite extravagantly. जो किंग थे वो काफ़ी एक्स्ट्रावेगेंटली ड्रेस पहना हुआ था. उन्होंने काफ़ी चमकदार और काफ़ी महंगे कपड़े पहने हुए थे. गांधी जी वॉज आस्क्ड वेदर ही हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर मीटिंग विद द किंग. ही रिप्लाइड दैट द किंग हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम. तो गांधी जी से किसी ने कहा कि क्या ये इनफ कपड़े हैं आपके पास किंग का जो मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्या ये इतने ही कपड़े थे आपके पास? तो गांधी जी ने क्या रिप्लाई किया? ही रिप्लाई दैट द किंग हैड इनफ क्लोथ्स ऑन फॉर बोथ ऑफ देम. तो गांधी जी ने रिप्लाई यह किया कि राजा के पास जो कपड़े हैं, जो किंग के पास कपड़े हैं, जॉर्ज किंग के पास, उतने में हम दोनों के कपड़े हो जाते हैं. Millions of poor people in India felt happy that Mahatma Gandhi dressed like them. तब जब सारे इंडिया कंट्री के जब लोगों ने यह देखा कि महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के जो जॉर्ज के रिसेप्शन में महात्मा गांधी ने वही सिंपल से ड्रेस को पहने रखा, तो यह देखकर उनको काफ़ी अच्छा फील हुआ, उन्हें अच्छा फील हुआ. Although Mahatma Gandhi did not use any destructive weapons, he had millions of staunch followers. यहाँ तक कि गांधी जी के पास कुछ खतरनाक हथियार न होने के बावजूद भी उनके फॉलोवर्स बहुत ही थे. गांधी जी शो ऑल द सप्रेस्ड पीपल इन द वर्ल्ड ऑफ न्यू पाथ ऑफ सत्याग्रह. तो ऐसे बहुत सारे लोगों को गांधी जी ने जो है सत्याग्रह का जो है रास्ता, उन्हें नया रास्ता जो है दिखाया. ही इज़ रिमेंबर फॉर हिज ग्रेटनेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. उन्हें आज भी महानता के नाम से जो है इंडिया में जाना जाता है. ना ही इंडिया में बल्कि बाकी और ही दूसरी पूरी दुनिया में जो है महात्मा गांधी को उनकी महानता के कारण उन्हें जाना जाता है. तो आई होप बच्चों आपको यह जो स्टोरी है ग्रेट लीडर की वो समझ में आई होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.